अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मुझे कहते हैं जी जुबैर साजिद ढिल्लू। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान और कल के मिंटो पार्क में, और जो आज का ग्रेटर इकबाल पार्क है, ये जहाँ पे मैंने क्रिकेट खेलने का जो है अंदाज़ अपनाया। ये जो आपको ग्राउंड नज़र आ रही है, ये मुझे प्लाट लग रहा है, कोई ग्राउंड नहीं नज़र आ रही, क्योंकि यहाँ पे घास तो है ही नहीं, सिर्फ मट्टी ही मट्टी है। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि ये वो जगह है मीनार पाकिस्तान आज के ग्रेटर इकबाल पार्क की, जो आज से कई साल पहले 2015 से भी पहले ये इकबाल पार्क था, और पाकिस्तान बनने से पहले इसे मिंटो पार्क कहा जाता था। 2015 की जो हुकूमत आई उसमें उस वक्त के जो शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने इसका नाम ग्रेटर इकबाल पार्क कर दिया और इस पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये उस वक्त झील थी जिसके ऊपर कश्ती रानी लोग किया करते थे, और जहाँ पे सड़क नज़र आ रही है, ट्रैफिक चल रही है, यहाँ पे झूले वगैरह थे, और साथ मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, सारी ग्राउंड थी। और ये जो सारी अतराफ की ग्राउंड थी मीनार पाकिस्तान की, इसको मिंटो पार्क कहा जाता था। मिंटो पार्क जो है अपनी तारीख शायद खो बैठा है। यहाँ पे बड़े बड़े पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर 100 से ज़ायद जो हैं, उन्होंने यहाँ प्रैक्टिस सेशन किए और वो पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। लेकिन आज बदकिस्मती से वो मिंटो पार्क पहले इकबाल पार्क के नाम से बदल गया। इकबाल पार्क के बाद 2015 में इसका नाम ग्रेटर इकबाल पार्क रख दिया गया, जिसने मिंटो पार्क की जो है एक तारीख, हिस्ट्री जो है वो खो दी। आज जो क्रिकेट के लवर्स हैं, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए मिंटो पार्क की ग्राउंड जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उन्हें एक छोटी सी ग्राउंड जो कि प्लाट की शक्ल में नज़र आ रही है, ये दी गई है, और उनकी शिकायत है कि उन्हें कोई अच्छी ग्राउंड जो है, जो असल मिंटो पार्क था, उन्हें उनका वापस किया जाए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पूरी ग्राउंड की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, और जहां जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं उनके मसाइल से आगाह करेंगे, और दूसरे और तीसरे हिस्से में हम आपको वहां लेके जाएंगे जहां असल मिंटो पार्क था, जिसे आज ग्रेटर इकबाल पार्क बना दिया गया है, और वहाँ की रौनकें मिंटो पार्क की कैसे बहाल होंगी, ये हम मुतल्लिका जो शख्सियात है उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए, पहले इस ग्राउंड का सारा विजिट करते हैं और सूरत हाल से आपको आगाह करता हूँ। नाज़रीन, मिंटो पार्क की बात हो रही है, और मिंटो पार्क ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे 100 से ज़ायद इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं इस जगह से प्रैक्टिस करके जो है इंटरनेशनल सतह पे खेल चुके हैं। और इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ, ये वो झील है जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि पहले जब यहाँ मिंटो पार्क होता था तो ये झील की जगह है जिसके ऊपर खड़े हैं। उस झील की जगह के ऊपर आपके सामने जो है मेरे कप में क्रिकेट भी हो रही है, और एक छोटी सी ग्राउंड करार दे दिया गया है जिसको मिंटो पार्क बड़ी ग्राउंड करार दिया जाता था। तो यहाँ पे क्रिकेटर मौजूद हैं, जो छोटे क्रिकेटर हैं, छोटा बच्चा भी मौजूद है, बड़े भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, इशूज़ है क्या, आखिर इनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया, ये इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कितनी देर हो गई क्रिकेट खेलते आपको? 12 साल हो गए। आपने मिंटो पार्क का दौर देखा था? जी बिल्कुल देखा। उसमें भी क्रिकेट खेली? हाँ जी। क्या फ़र्क है उस ग्राउंड में और आज की ग्राउंड में? वो ग्राउंड उसने कई क्रिकेटर बनाया है, इतनी बड़ी जगह थी। ये देखें यहाँ पे उन्होंने कौन सी जगह दे दी है, ना घास है, ना यहाँ पे पानी है, ना यहाँ पे उन्होंने कोई वाशरूम बनाया हुआ। वहाँ पे हमें हर चीज़ मिली थी, कमरे तक मिले हुए थे, यहाँ पे अपना सामान रखते थे। यहाँ पे अब हमें कुछ भी नहीं है। ये भी फुआद भट्ट साहब की वजह से, जो हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत खेलने की मिल जाती है, वो कर देते हैं पर्सनल स्पोर्ट, तो हम खेल लेते हैं, वरना हम तुम्हारी क्रिकेट बर्बाद हो गई है बिल्कुल। तो आपने शिकायत नहीं की कि यार ये मसला हल होना चाहिए, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं? लेकिन कोई सुनता ही नहीं है हमारी। अच्छा, क्रिकेट की अहमियत ही नहीं दे रहे वो इतनी। ग्राउंड आपके सामने है, देखें, यहाँ से गेंद बाहर चले जाता है, गेंद गुम हो जाता है। लेकिन ये एक खतरे की घंटी है जी। ये जो पीछे नेट लगे हुए हैं जिसके क्रिकेट हो रही है, यहाँ से अगर शॉट लगाई जाए तो नेट प्रॉपर हमें दिखाई नहीं दिएगी, और बाहर ट्रैफिक चल रही है और किसी को नुकसान हो सकता है, बॉल लग सकती है। अच्छा सर, आप भी यहीं पे क्रिकेट खेलते हैं? जी, हम भी क्रिकेट खेलते। अच्छा, आपने मिंटो पार्क में भी क्रिकेट खेली? हमारी टीम बहुत नामवर टीम थी हमारी। यंगस्टर क्लब थी, जहाँ से मुदस्सर नज़र, सलीम परवेज़, नईम अशरफ, ये पाकिस्तान को ग्रूम की गई हमारे खेले गए। तो अब यहाँ से बच्चे कहाँ से ग्रूम करेंगे आगे? यहाँ पानी है, ना ग्रास है, ना ग्राउंड है, और जो छोटे मोटे नेट हैं उनको भी लेने को तैयार हैं वो। तो इसके लिए हमारे लिए खुदारा हमारे लिए कोई ग्राउंड का इंतजाम किया जाए, कोई पानी का इंतजाम किया, वॉशरूम का इंतजाम किया जाए। नहीं सुनता आपकी बात, आखिर वजह क्या है? हमने तो वो कहते हैं हमें फंड नहीं है। फंड नहीं है। अच्छा, हमारा फंड रेजिंग नहीं हमारे पास है, और बच्चे जो हमारे पास आते हैं यहाँ पर, माँ पे इस ग्राउंड में छोड़ने वाले हैं उनको नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे आगे। और हम रोजाना, मैं भी अभी मेरी तबीयत खराब है, और ये मास्क देख रहे ना आप, इसी करके लगाया हुआ है। चले, जबरदस्त। बच्चा भी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बेटा,
आपको इस उम्र में क्रिकेट का शौक क्यों चढ़ गया? किसके कहने पे क्रिकेट खेल रहे हो या आपका अपना दिल करता है? मेरा खुद ही दिल करता है। खुद ही दिल करता है। तो आपके मामा पापा ने आपको जो है वो यहाँ पे भेज दिया क्रिकेट सीखने के लिए? नहीं, मैं चाचू के साथ आता हूँ। चाचू के साथ आते हो। तो मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पे क्यों आए हो? आपको शौक इतना क्यों है क्रिकेट खेलने का? मुझे शौक था। शौक है आपको? क्या करोगे क्रिकेट खेल के? पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। पाकिस्तान का नाम रोशन करोगे? ओ जबरदस्त यार। अभी स्कूल किस क्लास में पढ़ते हो आप? 4 क्लास में। नाज़रीन, 4 क्लास का बच्चा है और कहता है मैं ग्राउंड में क्रिकेट इसलिए यहाँ पे सीख रहा हूँ कि फ्यूचर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। तो पढ़ाई साथ साथ कर रहे हो? पढ़ाई भी साथ साथ। पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? पक्की बात है? ये ना क्रिकेट की वजह से पढ़ाई छोड़ दो। नहीं, पढ़ाई पहले पढ़नी है फिर क्रिकेटर। पहले पढ़ना है फिर क्रिकेटर बनना। आप हमारे साथ प्रॉमिस करते हो आप पहले पढ़ोगे फिर क्रिकेट खेलोगे, लेकिन क्रिकेट का शौक जारी रहेगा। वेल डन यार। आप बच्चे का हौसला आप देखें जी, बड़ी जबरदस्त बात की है कि पहले जो है मैं पढ़ाई मुकम्मल करूंगा फिर क्रिकेट की तरफ जाऊंगा। जनाब, आखिर इशू है क्या? क्यों मायूस हैं आप यार? आपको इतनी खूबसूरत ग्राउंड दे तो दी है, आप क्या कहें आपको? वो हमारी मायूसी की सबसे पहली वजह ये है कि बच्चों को यहाँ पर खेलने के लिए पानी चाहिए, ग्रास चाहिए, उनको सीखने के लिए ग्राउंड्स चाहिए, ठीक है, नेट चाहिए। यहाँ पर बच्चे आते हैं गर्मी में, खुद अपनी मदद के तहत खुद नेट लगाते हैं, 1 घंटा पहले अपना नेट पे वहाँ पर ज़ाया करते हैं। उसके बाद किसी किस्म की कोई वॉशरूम जाना, मस्जिद तक नहीं बना के दी इन्होंने। हमें हर दफ़ा कोई ना कोई हुकूमती नुमाइंदा आता है और ये एक जुड़ पे जुड़ के अभी काम हो रहा है, आज हम ये करके जा रहे हैं, आज वो करके जा रहे हैं, और इस बात को 2.5-3 साल हो गए हैं। सिर्फ वो पीछे खंडर उन्होंने बना दिए हुए हैं, 2.5-3 करोड़ खंडरों के ऊपर ये ज़ाया कर दिए हुए हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम पे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम पे हमारी सारी विकेट तबाह कर दी। लेकिन वहाँ पर अभी देख लें खंडर बने हुए हैं। नेट लगा के तो दिए आपको, और क्या दें? ये सर खेल रहे हैं। ये सिर्फ इन्होंने हमें ग्रिल्स लगा के दी हैं, ये अच्छा। पाइप लगा के दी हैं, बाकी सब कुछ हम अपनी मदद के तहत कर रहे हैं। ठीक है। हम फ्री बैटर क्रिकेट क्लब में खेल रहे हैं, फवाद भाई हैं तो सपोर्ट कर देते हैं, फाइनेंशियली भी बच्चों को, मॉरली भी सपोर्ट करते हैं उनको। लेकिन क्या हमारा क्या कसूर है कि हम गरीब घर में पैदा हो गए? ये बच्चे गरीब घर में पैदा हुए, मॉडल टाउन चले जाएं, जाके देखें वहाँ पर कैसी खूबसूरत उन्होंने सहूलियत दी हुई है। सोसाइटी की है ना, उस पर बात नहीं करते। ये तो सरकार की जगह है और सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दे। आपकी क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं, अगर ये ग्राउंड मुख्तस की गई है तो डेफिनेटली सहूलियत होनी चाहिए। मैं आपकी बात से मुतफ़िक़ करता हूँ। बाबा जी मेरे साथ मौजूद है जी। बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह करवे जनाब। इस उम्र क्रिकेट का शौक? हाँ जी, असी तो सब पाकिस्तानी पढ़े में पुछाते ने, मेरे हमशदार मेरा शिगिर्द है। अच्छा, सारी केड़ा शिगिर्द है अपना? बड़े ने अल्लाह की मेहरबानी नाल। अच्छा। मौका ही नहीं मिलता पे। उन्हें देखो कोई जगह ही है, सारी मिट्टी मिट्टी है, बैठे होने अन्य हो जाने। इस उम्रे जेड़ा मिट्टी हाँ, अगर चलेगी अखां ते काम खराब ही होना कम ही खराब ही होना। ते केड़ा खुशहाली दौर दा देखिया, मिंटो पार्क ते देखिया तुसी अपना दौर वेखिया, याद है? मैं छोटा जना हैगा सी, अन्ना मैं मिट्टो पाई दे विच उत्थे ही होने सी। अच्छा। बचपन दे विच इत्थे ही सारी ठीक है। जिंदगी। कहानी सुनाओ ना जरा, तुसी मिंटो पार्क जदों आंदे सी की दौर देखिया, सानू दसो, पता चले यार, नवी नस्ल नू पता चले। वाह जी, बड़ा दौर होनिया सी, इंज टरफां लगे होंदे सी, नाल नट लगे होंदे सी, बेसाब माहौल होंदा सी। हुण अंदर कुछ नहीं, अंदर भूंडी होंदी पई है, बंदा ही नजर नहीं आंदा पिया। बिल्कुल ठीक है। अंदर कुछ है ही नहीं। सहूलत केरी होंदी सी उस दौर च? सारा कुछ हैगा सी, नहान वास्ते जगह ही सी, कमरे जिने सी, सारा कुछ हैगा सी। को वाकया याद है तुहानू अपना अपने दौर दा जो तुसी क्रिकेट खेडी है जिस दौर च मिंटो पार्क? वाकया तुहानू दसे बड़े वाकया है। कोई दस दो सानू एक शेयर कर। मसला की है और एदा पहले मसला देखो, ए घाह लगा है, ना घाह हैगा ना कुछ हैगा, सारी मिट्टी मिट्टी ही है। अच्छा। बच्चे देखो, अब बड़ा अच्छा पढ़े रहेगा मेरे हिसाब से, पाकिस्तान खेडेगा मुंडा। ए बच्चा छोटा बच्चा अल्लाह की मेहरबानी नाल। अच्छा, पाकिस्तान हाँ जी, खेडेगा? खेडेगा साडा बड़ी मान गल है, हैगा। बड़ी गल है अगर इंज होई है ते। ओ ये हैगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह जी, साडी दुआ है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। टैलेंट पता चल गया। हाँ जी, पता लग जाता है। ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੇਡੋ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਖੇਡਣੇ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਘਾਹ ਹੈਗਾ, ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ। ਗਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀ, ਕਸਮੇ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਸਬਦ ਘਾਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਘਾਹ ਸੀ? ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਏ ਲੰਮੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਪੈਣਿਆ ਸੀ, ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਤੇ
ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਘਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚਲੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ है जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, नौजवान क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद है जी। यार मुझे ये बताओ, कितना अरसा हो गया आपको ट्रेनिंग लेते यहाँ पे? 3 साल हो गए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ 3 साल में मट्टी में खेलना कैसा लगा? वो बुरा लगा। क्लब में आते थे तो मिट्टी, मुंह पे मिट्टी, माल में मिट्टी, सारे ट्राउजर गंदे हो जाते हैं, बूट शूज़ गंदे हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ इधर में घाह लगे, सारा मोह लगे, बस ये कह रहा हूँ। भाई यही आपकी डिमांड है जी। लगना भी चाहिए जी। ग्राउंड है जी, क्रिकेट खेल रही है तो घास तो होनी चाहिए जी। आप इधर आए जी, आपने बड़ी बॉलें पकड़ी हैं बड़ी जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है शुक्र भजन, ये कौन कौन सी बॉल है, क्या फर्क है, मुझे बताएं जरा इसके बारे में। बच्चे को खिलाते हैं, प्रैक्टिस बॉल है। अच्छा, तो जब हम खेलते थे उस वक्त तो ग्राउंड होता था, माशाल्लाह इतना खूबसूरत ग्राउंड था। आपके दौर में? हाँ जी। अच्छा, क्या उसकी खसूसियत होती थी जी? ये ग्रीनरी होती थी, उधर फील्डिंग बड़ी अच्छी होती थी। अब ये देखे ना, इतनी ये मट्टी है, इस पे बच्चे को क्या फील्डिंग करवाएंगे हम। बात तो ठीक है। ये बच्चा छोटा सा बच्चा है, ये हुकूमत हमें क्या देगी। ये देखें, अब इसको कहेंगे जंप लगाए, ये सारी मिट्टी इसके मुंह में जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ये क्योंकि बीमार नहीं होगा तो क्या घास होगा। होनी चाहिए यहाँ। घास तो जरूरी। अच्छा, घास, आपने पानी अपने भी दौर में जब क्रिकेट खेली जी। तब क्या क्या खसूसियात होती थी ग्राउंड की? ग्राउंड में तकरीबन हर तरह की वो सहूलतें होती थी। पानी होता था, वॉशरूम होते थे, ग्राउंड था अंदर ही, उधर ही मैच खेलते थे। अब इधर प्रैक्टिस की है और मैच किधर खेलें? ग्राउंड में। कौन सी ग्राउंड में? ग्राउंड है ही नहीं। ग्राउंड है ही नहीं। अब प्रैक्टिस करते हैं, घर चले जाते हैं, ठीक है। अब ये रिक्स है, किसी को बॉल लग जाए, हार्ड बॉल है, 150 ट्रैफिक चल रही है, रिक्शा ट्रैफिक चल रहा है, मोटरसाइकिल गाड़ियां चल किसी रही के हैं। शीशे को लगेगी, किसी के शीशे को सर फाड़ देगा आपका। 175 ग्राम का बॉल है। वो कहेगा भाई मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। हाँ, तो टूट गया, ये देखे ना, ये रिक्स है। किसी बच्चे को लग जाए, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, तो इसका कौन जिम्मेदार है? तो आप किससे डिमांड करते हैं, क्या दरख्वास्त है आपकी? हम तो जाहिर बात है हुकूमत से डिमांड करेंगे कि ये अगर बना के दिया तो अच्छा बना के दें, अगर नहीं बनाते तो इसको बंद कर दें। ये रिक्स है। आपने किसी की रिक्वेस्ट की है कि यार हमें सहूलियत दें? बड़े आते हैं, कह के चले जाते हैं, हाँ। बात नहीं सुनते। बात नहीं चले, सुनते। थैंक यू वेरी मच। आप इधर आए जी, मेरी बात। आप स्कूल से भागे हो, बैग डाला हुआ आपने? नहीं, ये क्रिकेट वाला बैग अच्छा, क्रिकेट वाला बैग है। तो लेट क्यों आए हो मुझे बताओ? है। बाइक खराब हो शिकायतें बड़ी आ रही हैं। ये तो यूनिवर्सल फार्मूला है। वो जी बच्चे को पूछते हैं जी आप लेट क्यों आए हैं, कहते हैं जी मेरा जो है जनाब टायर पंचर हो गया है। तो एक लतीफ़ा सुना दूं यहाँ पे मैं आपको भी। एक जनाब वो बलडोजर काम कर रहा होता है किसी बिल्डिंग में, तो वो कहता है जी मैं जो है ना बाहर जाना है मैंने काम के लिए। वो कहता है आपको लो नहीं है, बाहर नहीं जा सकते। वो कहता है जी मेरे बलडोजर का टायर पंचर हो गया था, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो बलडोजर का टायर पंचर होता है? नहीं होता। अब मुझे ये बताओ कि क्या मुश्किलात आती हैं जब इस मिट्टी में क्रिकेट खेलते हो आप? मुश्किल सबसे पहले आती है, ये पाँव ही नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद ये गड्ढा सारा पड़ता है मुंह मट्टी पे, पड़ती है मुंह में। सारा। हाँ जी। अच्छा, यही है कि खेलने में और बॉल भी बाहर चला जाता है, गाड़ी को लग जाए बार हर बॉल गाड़ियों को लगता है रिक्शे वाला गालियां नहीं देता? रिक्शे वाला अब जाहिर बात है देगा ही, गाली ही देगा। अच्छा, तो शीशे वगैरह भी टूटे एक दो। दिल क्या करता है यार, कैसी ग्राउंड होनी चाहिए? जैसे मिंटो पार्क थी पहले। जैसे मिंटो पार्क थी पहले। हाँ जी। तो यार उस दौर में अगर पैदा हो जाता तो फिर? मैं तो 8 साल से खेल रहा हूँ क्रिकेट, मिंटो अच्छा। पार्क में ही खेली है सारी। लेकिन अब तो इधर घर से निकलते हैं, दिल करता है खेलने निकले, जब इधर आते हैं तो फिर बैठ जाते हैं आ गई। इससे बेहतर गली की गली में खेले, घर के बाहर जो। घर के चले जबरदस्त जी। आप इधर आओ यार, बड़ा बैट शर्ट पकड़ा हुआ है माशाल्लाह आपने है। इधर आ जाओ मेरे पास। मुझे ये बताओ मकसद क्या है आपका यहाँ पे आने का? मकसद ये है प्रैक्टिस अच्छी हो। प्रैक्टिस अच्छी हो। कैसी ग्राउंड चाहिए आपको? कितनी ग्राउंड ऐसी चाहिए कि जैसे मिंटो पार्क थी, हरियाली थी उधर, इधर तो सारी मिट्टी है। फील्डिंग भी करने लगे तो बॉल बट्टे के साथ लाके उछल जाता है एकदम से। अच्छा, तो आपका फेवरेट एरिया कौन सा है? क्या खेलना चाहते हो आप? फील्डिंग, बैट्समैन, बॉलिंग? बैट्समैन बनना चाहते। तो आपको याद है मिंटो पार्क? तब आप तो हाँ, मैं भी छोटे थे। कितने छोटे कितने साल के थे आप? तकरीबन मेरी 18-19 साल उम्र हो गई है, तकरीबन 10 साल का। क्या मिंटो पार्क में क्या देखा था आपने? अपनी होश में क्या देखा? होश में यही था, उधर वॉशरूम वगैरह थे, पानी वगैरह की सहूलियत थी, उधर वो खारा बना हुआ था। अच्छा, उधर सारी मतलब कि काफी बड़े लोगों को देखा। किसको क्रिकेट खेलते देखा वहाँ पे, याद है? अहमद शहजाद को खेलते। अहमद शहजाद को क्रिकेट खेलते देखा है। तो वो मिंटो पार्क की ग्राउंड में खेला है और आप चाहते हो कि आपको भी वैसी ग्राउंड मिले ताकि अच्छे क्रिकेटर बन सको? ताकि अच्छे क्रिकेटर। यार ये बड़ी ज़बरदस्त बात की। थैंक यू वेरी मच जनाब। ये आपका बैट है आपके हवाले। नाज़रीन, आपने सुना कि अहमद शहजाद जैसे प्लेयर जो पाकिस्तान के स्टार हैं, उन्होंने भी क्रिकेट खेली है और वो मिंटो पार्क की जो है उन्हें पैदाश कहा जाता है, क्योंकि मिंटो पार्क ऐसी ग्राउंड थी कि जहाँ पे इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क है और वहाँ पे क्रिकेट की कोई सहूलत नहीं है। ये सिर्फ एक छोटी सी ग्राउंड अभी दी गई है,
इन तमाम क्रिकेटर के फ्यूचर स्टार्स को जिनको शौक है कि वो यहाँ पे आए प्रैक्टिस करें, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे घास नहीं है, प्रॉपर पिचेस नहीं है, मट्टी है, जिसकी वजह से जो क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस है वो सही तरीके से हो नहीं सकती। ये प्रोग्राम में हमने आपको इस सूरत हाल से कहा गया जो गुज़श्ता मिंटो पार्क में झील थी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, और आज वहाँ पे एक क्रिकेट क्लब बनाया गया है। लेकिन अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको लेकर जाएंगे ग्रेटर इकबाल पार्क, आज का जो कल का मिंटो पार्क था, जो असल मिंटो पार्क की जगह थी जहाँ पे हमारे सुपरस्टार्स प्लेयर जो है प्रैक्टिस सेशन करते रहे हैं। आज उन जगह का क्या हाल है, क्या वहाँ पे क्रिकेट की इजाज़त है या नहीं, प्रोग्राम के अगले हिस्से में ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको उस जगह से मुलाकात करवाते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही थी मिंटो पार्क ग्राउंड की। पहले हमने वो जगह दिखाई जहाँ पे मिंटो पार्क के दौर में झील थी और झील की जगह अब उन्होंने एक क्लब बना दिया गया है जहाँ पे जो चाइल्ड स्टार्स क्रिकेटर, जो फ्यूचर स्टार क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये ग्रेटर इकबाल पार्क है, ये ट्रैक है जिसके ऊपर चल रहे हैं। अगर मेरे इर्द गिर्द देखा जाए तो ये ग्रेटर इकबाल पार्क में नेशनल म्यूजियम भी मौजूद है, मीनार पाकिस्तान भी है और बड़े खूबसूरत लॉन्स बने हुए हैं जहाँ लोग सैर तफरीह भी करने के लिए आते हैं। 2015 में उस वक्त वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने ग्रेटर इकबाल पार्क जो है वो बनाना शुरू किया और इसका फिर इफ्तिताह हुआ। यहाँ पे तुर्की के प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आए, रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने ग्रेटर इकबाल पार्क का इफ्तिताह किया। बड़े शानदार मनाजिर थे उस वक्त के। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब यहाँ पे मौजूद थे, वज़ीर आला पंजाब मौजूद थे शहबाज शरीफ, और इसका इफ्तिताह हुआ। बड़ी ज़बरदस्त शाम मनाई गई यहाँ पे, ये ग्रेटर इकबाल का वजूद आ गया। अब मसला ये है कि ये जो मेरे साथ आप लोग देख रहे हैं इनका ये मसला है कि ये कहते हैं कि जो आपका ग्रेटर इकबाल पहले मिंटो पार्क के नाम, यहाँ पे ग्राउंड होती थी, यहाँ पे खूबसूरत लॉन ट्रैक नहीं थे, यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे, टेनिस बॉल क्रिकेट होती थी, यहाँ पे हार्ड बॉल जो है क्रिकेट होती थी। डिफरेंट बच्चे, बूढ़े, नौजवान यहाँ लोग क्रिकेट खेलते थे और बड़े खूबसूरत मनाजर होते थे उस वक्त के। और इन लोगों का मुतालबा ये है कि हमें वो मिंटो पार्क असल जहाँ से हमारे नेशनल क्रिकेटर निकले हैं वो मिंटो पार्क हमें दिया जाए, ये इनका मुतालबा है। अगर नहीं दिया जाएगा तो हमारी स्ट्रीट क्रिकेटर जो क्रिकेट है वो तो पहले खत्म हो चुकी है और बदकिस्मती से जो क्लब क्रिकेट है उसको खात्मे का उसका खदशा है। मेरे साथ स्टार्स मौजूद है जो नौजवान है आज के। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? यार असल इशू है कि इतना खूबसूरत पार्क बना दिया उन्होंने, फायदा क्या है इसका जब क्रिकेट नहीं हमें खेलने को मेरी यहाँ पे 16 खेलते हैं, अंडर 16 खेले, 19 खेल लिया हमने। यहाँ पे सामने ग्राउंड है, वहाँ क्रिकेट खेलते, नेट होता, नेट नहीं सही होता, वो तैयार नहीं हो रहा, प्रॉपर ग्राउंड कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये तो ग्राउंड मिलने चाहिए हमें प्रॉपर मैच खेलने के लिए, खेलने ताकि हम भी आगे अंडर 16 खेलें, 19 खेलें, ताकि सबको फायदा हो खेलने का। इस तरह का फायदा कोई नहीं हमें। इस तरह के पार्क का फायदा नहीं है ये आप कह रहे हैं। भाईजान आप मुझे इधर आ जाए यार, आप भी क्रिकेटर हैं जी। ये जगह मिंटो पार्क थी, अगर ये मिंटो पार्क होती तो आप ये समझते हैं कि अच्छी क्रिकेट खेलते आप? जी बिल्कुल। हम यहाँ पे ना अगर ये असली वो पुरानी वाली होती ना हम भी इंशाल्लाह आगे जाते। अभी जो वहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं सही ग्राउंड है, बिल्कुल ठीक है। ना घास है ना कुछ। हम मिट्टी, हम घर से नहाकर आते हैं लेकिन यहाँ से जाकर भी नहाते हैं, वजह क्या है? वो मिट्टी लगती है हमारे ऊपर। मिट्टी लगती है जी। आप मुझे बताओ यार, आप क्रिकेटर हो, आप बॉलर हो, बैट्समैन हो, क्या हो? मैं बॉलर हूँ। बॉलर हूँ। तो आपको जो ग्राउंड दी गई वो हमने दिखाई पहले पार्ट में, प्रोग्राम के पहले हिस्से में। अब जो असल मिंटो पार्क था यहाँ पे हम मौजूद हैं, आपने वो दौर देखा है मिंटो पार्क का जब यहाँ ग्राउंड? जी मैंने देखा दौर। अच्छा, छोटा होता था। किस किस क्रिकेटर को देखा यहाँ पे आपने? मैंने नासिर जमशेद को देखा है। अच्छा। आते थे और अहमद शहजाद भी आए थे। अब तो आते नहीं है वो, तो हम कैसे आगे? वो आएंगे हमें सिखाएंगे तो हम खेलेंगे ना, अगर वो आएंगे नहीं तो हम कैसे आगे जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। अब आपकी रिक्वेस्ट क्या है, मुतालबा क्या है, आप क्या चाहते हैं? हम ये है कि हमें ग्राउंड बना के दें, क्योंकि जो ग्राउंड है हम बुक करवाते हैं वो 7-8 हज़ार रुपए की होती है ग्राउंड। अच्छा। महीने में इधर एक मैच होता है, ठीक है। हफ्ते के हफ्ते हो तो फिर बंदा सीखता है ना, ऐसे महीने के महीने कौन सीखता? अब इतने खूबसूरत पार्क को खत्म करके आपको ग्राउंड बनाया जाए, यहाँ तो बड़ा खर्चा होगा। देख लें कोई अगर जगह कोई है इधर, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए। होनी चाहिए। उधर खाली पीछे है। भाईजान आप इधर आ जाए जी, क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या खेलते हैं? बॉलर हैं आप, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि इन लॉन को ग्राउंड में बदला जाए दोबारा? जी। वापस मिंटो पार्क बहाल किया जाए? कैसे करें आप बताएं मुझे जरा, क्या सजेशन है, मशवरा दें ना आप।
यहाँ पे ग्राउंड बना दीजिए ताकि सब यहाँ पे क्रिकेट खेले और सबको खेलने का आगे अंडर 19 अंडर सब खेले और आगे क्रिकेट में आगे जाने का मौका मिलेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ भट्ट साहब मौजूद है जी, जो प्रेसिडेंट है क्लब के। भट्ट साहब, सबसे पहले अपना तारुफ आप खुद ही करवाएं। जी, फवाद भट्ट नाम है मेरा, मैं फ्री बैटर क्रिकेट क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। और ये क्लब पे पाकिस्तान बनने से पहले की चलती आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने ख़राब कर दिया गया। अच्छा। और उसके बाद कोई फैसिलिटीज़ दी नहीं गई। उन्होंने कहा जी हम पीछे आपको क्लबें बना देंगे, ग्राउंडें बना देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं। अभी आपने देखा भी है, अभी जाके बच्चों से इंटरव्यू भी लिया है और लोगों से भी मिले हैं और आपको बातों का पता भी चला वहाँ पे क्या पोजीशन है। आप देखिए ये कितना खूबसूरत व्यू है। इस वक्त आप वहाँ जाके क्रिकेट खेलें, आपको एनवायरनमेंट और मिलेगा, यहाँ पे और मिलेगा। क्यों? थोड़ी सी ग्रीनरी है, लेकिन उस ग्रीनरी को ख़त्म कर दिया गया। जो बहुत पुराने दरख्त थे जिनसे बड़ा मज़ा आता था खेलने का, एक फैमिली माहौल बना हुआ था और यहाँ पे लोग पता नहीं हज़ारों की तादाद में क्रिकेट खेलते थे, रोज़गार लगे हुए थे। इशू क्या आया कि क्रिकेट का जो रोज़गार था वो लगा हुआ था, बिजनेस ख़त्म हो गया। यहाँ पे इर्द गिर्द जितनी दुकानें हैं स्पोर्ट्स की, इसको बनाने का मकसद नहीं समझ आया कि क्या चाहते हैं, क्या थे। अगर आपने नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम हमारे पास है, चले आप देखें वो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम बना, कौन जा रहा है अंदर? लेकिन तारीख तो अंदर है उसके। लोग जब विजिट करते हैं तो तारीख से आगाह होते हैं। अरे जो क्रिकेट की तारीख है, जो मिंटो पार्क है, आप यकीन नहीं करेंगे, दुनिया की ये वाहिद ग्राउंड ऐसी थी जिसपे 3 क्रिकेट ग्राउंड थी। कभी देखा है दुनिया में कहीं पे? मुझे इसकी हिस्ट्री बता दें आपकी नज़र में। 3 क्रिकेट ग्राउंड, बेसबॉल ग्राउंड जो पाकिस्तान में नहीं वो थी, उसके बाद हॉकी, बैडमिंटन। अच्छा, यहाँ पे हमसे सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी कि यहाँ पे स्पोर्ट कम्प्लेक्स बना हुआ था, बड़ा खूबसूरत। उसको पीली कोठी किसी टाइम पे कहा जाए, उसके अंदर कमरे थे, रूम्स थे, जिम्नास्टिक थी। ये चीज़ें कहाँ हैं, कहाँ चलेगी? आपने यहाँ पे बच्चों को नशा करवाना है। ये बच्चे नशा ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? जाएं जाके देखें। अच्छा। इलाकों में देखें, गुटखे खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। वही बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, कितनी इंजॉयमेंट थी, कितना सुकून था। हम यहाँ पर रात को 11-12 बजे तक बैठे रहते, रिलैक्स होते थे। जारी बात है, क्रिकेट खेलनी जवानी थी, टाइम था, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज खेलते थे तो बड़ा सुकून होता था। हम यहाँ बैठते, हमारे भरे भी थे। अब वो क्या, बड़ों ने तो हमें दे दिया, अब आगे तबाह हो गया। अच्छा, 5 से 6 साल तो क्रिकेट ही बंद रही है यहाँ पे। ठीक है, वो काम होता रहा, कंस्ट्रक्शन का काम होता रहा। नहीं, अब मुझे बताएं इधर क्या करना है? इधर ग्राउंडे बना दें। अगर एक ग्राउंड बना दें, क्या लोग मोटिवेट नहीं होंगे? सारी फैमिलीज आती हैं, उनके बच्चे आते हैं, वो क्या ये नहीं कहेंगे पापा हमने भी खेलना है, तो मोटिवेशन आएगी। वहाँ पे कौन सी मोटिवेशन आ रही है बच्चों में? फवाद भट्ट साहब, इतना खूबसूरत लॉन ग्रेटर इकबाल पार्क का इतना प्यारा व्यू लगता है जब कोई यहाँ पे टूरिस्ट आता है, तो उससे तो एक खूबसूरती के मनाजर जो है वो मीनारे पाकिस्तान के सारे तरह नजर आते हैं। तो आप क्या कहते हैं, इसको खत्म कर दिया जाए? खत्म की बात नहीं, चलो बन गया, खत्म नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कम से कम ग्राउंड बना। अभी आप कह रहे हैं टूरिस्ट आता है, स्पोर्ट्समैन अच्छा नहीं लगता खेलता? इतनी खूबसूरत जगह है, अंदर ग्राउंड हो, बाहर से लोग हैं, वो देखें जी माशाल्लाह कितनी अच्छी क्रिकेट हो रही है, लोग खेल रहे हैं। क्या स्पोर्ट्समैन अच्छे नहीं लगते हैं? पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है। ओलंपिक्स जहाँ होती हैं वो देखें, जब मुल्क किस तरह तरक्की कर रहे हैं। फुटबॉल देखें, क्रिकेट देखें, मुल्क हम यहाँ पे सबको तबाह करके बैठे हुए हैं। आखिर चाहते क्या है? वहाँ पे इतनी ग्राउंड जगह बन सकती है, नेट बन सकती, ग्राउंड है, जाके देखें, खाली परिवेश बना दें। हम कहते हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया शहबाज शरीफ साहब ने, ठीक किया जी, अपनी तरफ से काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन क्रिकेट ग्राउंड तो हमें क्यों वादा किया जी हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे? क्या वादा किया आपके साथ? जी उन्होंने कहा था हम यहाँ पे आपको विकेट भी देंगे। अच्छा। यहाँ पे ग्राउंड भी बना के देंगे, ये ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर आपको विकेट ग्राउंड बना के देंगे, ये प्रॉमिस किया जी। इस वक्त इशू बहुत आगे थे, हम नहीं होने दे रहे थे। अच्छा, वो झील भी बननी थी बड़ी खूबसूरत, वो भी नहीं बन सकी। झील बस बन गई है, जो बननी थी, जो बनना था बन गया। अब क्या कर सकते हैं? प्रॉमिस क्या किया गया आपके साथ? प्रॉमिस ये किया गया था कि आपको यहाँ पे विकेट बना के देंगे, ग्राउंड बना के देंगे, आप खेले। अच्छा, इशू क्या, हम दूसरी जगहों में जाके क्रिकेट खेलते हैं, वो 5-5, 6-6 हज़ार की ग्राउंडें हैं। मिंटो पार्क कसम से आंखों से आंसू आने वाले हैं कि 50 रुपए की विकेट थी, यहाँ बच्चे खेलते थे, गरीब के बच्चे खेलते थे। अब सारा डोनेशन हम करते हैं, ये फीस बिल क्लब है, ये कोई दूसरी क्लब पे नहीं, मॉडल जैसी जहाँ पे एडमिशन के इतने पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं कहेगा आपको किसी से पैसे लिए, यहाँ पे फ्री है, कोई भी बच्चा है खेले। लेकिन सहूलत होनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं, सहूलत कोई नहीं है। और सर ये कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा क्रिकेट खेलते? ये घास देखें, ऐसी मजे की घास है, पाकिस्तान बनने की पहली घास होनी है। आपको लोन के अंदर लेके चलते हैं जी, अंदर के आपको मनाजर दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। मुझे ये बताएं, ये लोन तो है, लोग यहाँ पे सैरो तफरी करने आते हैं और आएंगे, टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप इन लोन को ख़त्म करके
देखिए क्रिकेट ग्राउंड बना दीजिए, इसमें तो बड़ा खर्चा आएगा। अच्छा खर्चा आएगा। यहाँ पे इन्होंने पहलवानों का एक स्टेडियम बनाया है। अच्छा। ये खत्म करने से पहले करोड़ों रुपए लगा के बनाया था, फिर वो क्यों खत्म किया? बिल्कुल ऐसा आया हुआ आवाम का। अब ये बोर्ड से बंदे आए, मैंने लास्ट टाइम उनको कहा कि सर ये थोड़ी सी अंदर जगह दे दें हमें ताकि हमारा काम हो जाए। उन्होंने कहा जी ये तो आवाम का पैसा लगा हुआ है, कैसे? तो वो आवाम का पैसा नहीं था। आप ये चाह रहे हैं कि ये जो मेरे दाएं जानिब मीनार पाकिस्तान है जो आपके इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस मीनार पाकिस्तान के साए तले जो है वो हमारे नौजवान क्रिकेट खेले, जैसा कि पहले मिंटो पार्क में क्रिकेट खेली जाती थी। मुझे खुद याद है कि यहाँ पे पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर यहाँ से निकले हैं। वो वाकया याद है मिंटो पार्क का जब आपकी जवानी थी? जाहिर बात है बहुत से वाकई याद है। बड़े अच्छे प्लेयर आते थे, अफान फाजल आता था खेलने, अहमद शहजाद आता है, नासिर जमशेद आता है। इतना मजा आता उनके साथ खेलने को देखते थे। वो हमसे भी सीखते थे, हम उनसे सीखते थे। नेशनल प्लेयर थे। उसके बाद आमिर सुहेल था, सलीम मलक साहब थे, अब्दुल कादिर साहब हमारे फ्री बैटर क्रिकेट क्लब में खेले हुए हैं। अच्छा मुझे ये समझ आती है कि नवाशी साहब को कोई बताया नहीं किसी ने कि आपकी क्रिश्चियन क्लब तबाह हो रही है। क्रिश्चियन क्लब में नवाशी साहब खेलते रहे हैं, क्या किया इन्होंने? यार स्पोर्ट्समैन को प्रमोट करना चाहिए अपने मुल्क में। अब यही बच्चे नशा करेंगे, बाद में अल्लाह माफी चोरी डकैतियां करेंगे तो कल का मिंटो पार्क आज के ग्रेटर इकबाल पार्क में बदल गया है। फर्क क्या है? मुझे फर्क बता दे को पांच जो आपको लगता है। स्पोर्ट्समैन तो बहुत फर्क है जमीन आसमान का। अच्छा पहले क्या होता था जो अब नहीं है? देखिए पहले ये था कि देखें अब आगे खूबसूरती, अच्छा लेकिन स्पोर्ट्स नहीं है। ठीक है। तब होती थी स्पोर्ट्स भी और खूबसूरती भी। ये आप देख रहे हैं सामने मिंटो पार्क, ये मीनार पाकिस्तान, इससे उधर सारे लोग जाते थे, उधर सारी इंजॉयमेंट ही खूबसूरती थी, वहाँ पे लोग आते नहीं थे। एक साइड पे ग्राउंड थे, एक तरफ झूले थे, एक तरफ लॉन थे और एक तरफ क्रिकेट थी। यानी ये तीनों चीजें इकट्ठी थी एक जगह पे। जी बिल्कुल ठीक बात है, एक जगह पे इकट्ठी थी। अब आप देख लें बस यहाँ पे ये कुछ ही है। अब इतनी जगह कितनी पब्लिक आ जाएगी यहाँ पे जी। वो इतनी जगह यार, यहाँ पे ग्राउंड बना दें यार, बच्चे खेले, मुस्तकबिल है यार ये बच्चे स्पोर्ट्स। अच्छा अब आपसे प्रोमिसेस क्या क्या किए गए? जी प्रोमिसेस ये किए गए थे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था हमसे कि हम यहाँ पे आपको विकेट बना के देंगे इस साइड पे। ठीक है, ठीक है, इस साइड पे विकेट यानी लारी अड्डा के सामने विकेट बना के देंगे। ठीक है, विकेट बना के देंगे और ग्राउंड भी आपको कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा इधर जाएंगे पीछे, इस साइड पे काफी गंद पड़ा हुआ है, जो ग्राउंड वेस्ट पड़ी हुई है। अगर उसको ही ठीक कर लिया जाए तो क्रिकेट ग्राउंड बन सकती हैं हमारे मुल्क में। अब स्पोर्ट्स होनी चाहिए। इमरान खान साहब खुद एक स्पोर्ट्समैन है, अगर उनके दिल में ये इस चीज़ का दर्द नहीं है तो फिर किसी के दिल में दर्द नहीं। मैं तो ये कहूँगा बट साहब आपका एक मुतालबा समझ आ गया कि क्रिकेट ग्राउंड बननी चाहिए। और कोई मुतालबा मौजूदा हुक्मरानों से? मौजूदा हुक्मरानों से यही है बस। ठीक है, इमरान खान साहब लव है अपना। अच्छा, हम गिले शिकवे भी है। गिले शिकवे तो चलते रहते हैं उनके साथ, लेकिन ये कि हमारा लव है, हमें उनको देख के क्रिकेट सीखना। लेकिन गिले शिकवे वही करते हैं ना जिनसे प्यार मोहब्बत होती है। डेफिनेटली। बाकी जो चलता है वो वक्त के साथ चलता आ रहा है, सारी जिंदगी देखते आ रहे हैं। बिल्कुल, करप्शन जो भी चलता आ रहा है, हम इस पे तो नहीं जाते क्योंकि हम स्पोर्ट्स के वाले से हम स्पोर्ट्स को चाहते हैं कि वो किसी तरह भी कैसे भी स्पोर्ट्समैन को प्रमोट करें, स्पोर्ट्स को यहाँ पे दोबारा लेके आए, यहाँ पे इमरान खान साहब रोक के लेके आए। आप काइंडली एक दफ़ा विजिट तो करें यहाँ पे, किस तरह बच्चे रो रहे हैं। यही आपको पसंद करते थे, यही इनको देख के क्रिकेट सीखते थे। आज वही कहते हैं जी इमरान ने ये क्या किया ये क्या। लेकिन मैं कहूँगा इमरान खान साहब आएँ यहाँ पे, देखें या किसी नुमाइंदे को भेजें यहाँ पे, किसी को करें यहाँ पे कुछ बना दें ताकि ये बच्चे। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब ने भी यहाँ क्रिकेट खेली होगी, जितनी पुरानी हिस्ट्री थी, जितनी यहाँ पे अंग्रेज क्रिकेट खेलते थे। मेरी क्लब फ्री बैटर क्रिकेट क्लब जो है 1940 की बनी हुई है, बड़ी जो मेरे बाबे दादे से चलती आ रही है। 80 साल हो गए हैं जी, हम उसको लेकर चल रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। चले फवाद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। फवाद भट्ट साहब ने बताया जी कि ठीक है ये खूबसूरती है, ग्रेटर इकबाल पार्क की, बड़ी लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हिस्सा उस मिंटो पार्क जो असल मिंटो पार्क था, जिसको आज ग्रेटर इकबाल पार्क कहा जाता है, इसको बदल दिया जाए। एक तो पाकिस्तान की तारीख है मिंटो पार्क की, जो हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में भी बताई, अगर वो थोड़ी सी जगह इन्हें दे दी जाए तो शायद ये जो आज के बच्चे हैं कल के पाकिस्तान के जो है क्रिकेट के स्टार्स बन जाए, जैसे कि पाकिस्तान के दीगर स्टार यहाँ से निकले और पाकिस्तान का नाम उन्होंने पूरे जो है दुनिया में रोशन किया। अब हम बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में जो PHA के वाइस चेयरमैन है हाफिज निशान साहब, उनसे कि आखिर क्या वजह है, अगर इनसे उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हुकूमतों का कि इस ग्रेटर इकबाल पार्क में थोड़ा सा हिस्सा उन्हें दे दिया जाएगा, तो क्या आप दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? PHA की फर्दर प्लानिंग क्या है, फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है, और वो इनसे किस हद तक जो है कोऑपरेट करते हैं। यहाँ छोटी सी ब्रेक में वापस आते हैं और दीगर सूरत हाल से आगाह करते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बात हो रही थी मिंटो पार्क की, जो कल का मिंटो पार्क आज का ग्रेटर इकबाल पार्क में बदल चुका है। हमारे साथ मेहमान खुसूसी मौजूद हैं आज के हाफिज ईशान रशीद, जो कि वाइस चेयरमैन पीएच के हैं। और पीएच वो अदारा है जिसके अंदर तमाम जो पार्क जो ग्राउंडें हैं वो पीएचए की जिम्मेदारी में आती हैं। ग्राउंड्स की मेंटेनेंस के हवाले से, लोगों को प्रोवाइड करने के हवाले से जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं वो इनके अंडर आती हैं। तो हाफिज ईशान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मेरा बुनियादी सवाल यही है जो हमने प्रोग्राम में दिखाया कि जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, जो स्ट्रीट क्रिकेट के लोग हैं, जो ग्राउंड के क्रिकेट के लोग हैं, नौजवान नस्ल है और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने मिंटो पार्क में क्रिकेट खेली और आज वो नौजवानों को क्रिकेट सिखा रहे हैं। और उन लोगों की शिकायत ये है कि कल का मिंटो पार्क आज का ग्रेटर इकबाल पार्क में बदल गया, लेकिन मिंटो पार्क की क्रिकेट बहाल ना हो सकी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक तो पिछले दौरे हुकूमत में बहुत सारे मनसूबाजात प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसकी बुनियाद सिर्फ माली वाबस्तगी थी। जब ग्रेटर इकबाल पार्क की शक्ल मिंटो पार्क को दी गई तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो हमारे नौजवानों का हुआ, और ख़ास तौर पे ऐसे नौजवान जो ग्रेटर इकबाल पार्क के मुल्हिका इलाका जात में रहाइश पजीर थे, उनके लिए सबसे बड़ी सहूलत वही मिंटो पार्क और उसकी प्ले ग्राउंड थी। दूसरा ये हुआ कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जो थे वो इसी मिंटो पार्क से निकले। आज जब मैं 2 साल हो गए वाइस चेयरमैन पीएचए की जिम्मेदारियां संभाले, इन 2 सालों में हमने बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाए और सबसे ज़्यादा हमने फैसिलिटेट किया अंदरून के लोगों को, जहाँ पे सर्विसेज बच्चों के लिए बहुत कम थी। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी एक स्पोर्ट्समैन है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने स्पोर्ट्स के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़रिए तमाम बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। अब इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ। लाहौर के 26 बड़े पार्क हमने क्रिकेट और स्पोर्ट्स की दीगर एक्टिविटीज़ के लिए मुख्तस कर दिए। ठीक, वहाँ पे इवन के शादी ब्याह के फंक्शन और किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं होती। वहाँ पे मुख्तलिफ क्लब्स को वो दिए गए, लाहौर क्रिकेट रीजन एसोसिएशन को दिए गए, वहाँ पे बच्चे अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को लेके बैठे हैं। यानी तो कोई भी आए आके उस ग्राउंड में खेल सकते हैं, ओपन है, खेल सकता है। बिल्कुल, कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जिसपे बाकायदा एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेली जाती है। जैसे आप अगर रेस कोर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल लेवल के मैचेस किए जाते हैं। ठीक है। बागे जना की आप ग्राउंड देखें, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस के यहाँ पे खेले जाते हैं। जो बड़े डोमेस्टिक सतह पे बहुत सारी क्रिकेट के लिए कज़ाफी स्टेडियम के बाद अगर होती है तो वो बागे जना में होती है। ठीक, तो हमने तो तमाम तर वो ऐसे इकदाम किए जिससे नौजवान को उसकी स्पोर्ट्स के लिए सारी सहूलतें मिलती हैं। बिल्कुल, और हमने किए। लेकिन जब आप बात करते हैं, जो क्वेश्चन था और आपका प्रोग्राम में आपको और आपकी टीम को और आपके टीवी इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक्चुअली असल इश्यूज तो यही थे जिनको एड्रेस किया जाए जी। नौजवानों के लिए जब आप खेल कूद के मैदान वीरान कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो फिर उनके पास जराइम के अलावा कोई चीज़ नहीं बचेगी। बिल्कुल। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो एक नौजवानों के अगेंस्ट एक मामला था। पिछली दौरे हुकूमत में सिर्फ माली फ़ायदा उठाने के लिए, कुछ लोगों को नवाजने के लिए, आज आप देखें कि ग्रेटर इकबाल पार्क का जो बड़ी भारी रकम से बनाया गया था उसमें करप्शन केसेस भी निकले और मुख्तलिफ लोग मुकदमात भी भुगतते हैं। यही सवाल आज के नौजवान कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में उन्होंने यही बातें की जो आपने की है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। देखिए, मिंटो पार्क की शक्ल को बहाल करना किसी न किसी सूरत में। देखिए, हमने ये किया, एक तो इतनी बड़ी लागत से मिंटो पार्क को ग्रेटर इकबाल पार्क का दर्जा दिया गया। ठीक है। हमने ये किया कि जो उस दौर के जो मंसूबे नौजवानों को सिर्फ इन्होंने वादों पे और दिलासों पे रखा, हमने उसको अमली जामा पहनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। मिसाल के तौर पे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 साल के अरसे में हमने LDA कॉम्प्लेक्स जो शादरा था, ठीक है, वहाँ पे हमने वो जो मसाइल थे उनको दूर किया और वहाँ पे क्रिकेट और बाकी सरगर्मियों को बहाल किया। उसके बाद रावी रोड के करीब हमने जो स्पोर्ट्स के लिए नौजवानों को मिंटो पार्क से उठाने का वादा किया था वो भी तकमील के आखिरी मराहिल में है। आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में न सिर्फ क्रिकेट और बाकी जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो आपको बहाल होगी और नौजवान फिर आपको
इन मैदानों में नजर आएंगे। लेकिन अब मिंटो पार्क का क्या करना है, उसकी तारीख को हम जिंदा कर सकेंगे दोबारा? मैंने देखा कि जहाँ पे असल मिंटो पार्क था वहाँ पे लॉन्स हैं, ग्रेटर इकबाल पार्क के बड़े बड़े खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं, बड़ा अच्छा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। दिल तो नहीं करता कि उसको ख़त्म किया जाए क्योंकि खूबसूरती ख़त्म होती है, लेकिन वो नौजवान जो ये मुतालबा करते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट निकले, यहाँ से जो है वो सलीम मलिक निकला, यहाँ से अहमद शहजाद निकला, नासिर जमशेद निकला, बड़े बड़े नाम निकले, क्रिकेट की तारीख है, बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे खेलते रहे। लेकिन जो जगह अब मुख्तस की गई है उनके लिए सर, या ना वहाँ पे पानी है, ना वहाँ पे पिचेस की सूरत हाल है, घास नहीं है। आप कैसे क्रिकेट खेलेंगे ऐसे ग्राउंड में जिसमें घास ही नहीं है? वो तो प्लाट का मंजर पेश हो रहा है और मिट्टी ही मिट्टी हर तरफ। अब जो आपने कम से कम उनको प्रोवाइड कर दी हैं चीज़ें, क्या आप समझते हैं कि पीएचए की वाकई जिम्मेदारी है कि अगर उनको जो अलॉट की जगह है कम से कम वहाँ बुनियादी सहूलियात तो दे दी जाए? आप ये देखिए कि लाहौर क्रिकेट रीजन एसोसिएशन को, LRC को, हमने 26 प्ले ग्राउंड्स दिए, ठीक है, और उनमें अक्सरियत जो है वो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी, आपको पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का बहुत जुनून है, जी। और हमारे सारे नौजवान में क्रिकेट चलती है। तो हमने जब इन्हें ग्राउंड्स दिए तो हमारे एग्रीमेंट का हिस्सा ये था कि जिस क्लब को जो ग्राउंड दी जाएगी उसको मेंटेन रखना उसकी बुनियादी जिम्मेदारी होगी, क्लब की जिम्मेदारी होगी, क्लब की जिम्मेदारी, ठीक है। लेकिन हमने पिछले 2 साल के अरसे में इन चीज़ों को महसूस किया कि ग्राउंड्स को मेंटेन नहीं रखा जाता, जिस तरह भी आपने निशानदेही की। अब हम असर नो इसकी पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं। हम एक सिंबॉलिकली एक फ़ीस का तयन यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर फ़ीस यहाँ पे कोई क्लब देगा तो हम वही पैसा उनकी ही पिचेस पे, उनके ग्रीन एरियाज में वो लगा के उनको मेंटेन रखेंगे, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट का ये हिस्सा था जो बदकिस्मती से पूरा नहीं हो सका, जिससे न सिर्फ स्पोर्ट्स को बल्कि खुद खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सर जमीन आपकी है, पैसा क्लब लगाए वहाँ पे? नहीं, आप ये देखें कि आपको उस लेवल की मयार की पिचेस हमने बना के दी जी, उसको मेंटेन रखना। अब क्या हमारा अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि जो चीज़ खरीद के दी जाती है, ली जाती है, उस पे हमारी तवज्जो ज्यादा होती है, पैसा लगता है ना, पैसा लगता है उसमें थोड़ी सी। सिर्फ अब मैंने आपको बताया सिंबॉलिकली अलामती फीस रख रहे हैं। फीस का मतलब ये नहीं कि वो हजारों में होगी, सिर्फ ये कि वो एक फीस का तयन। चूंकि मैं आपको ये बताता हूँ कि बहुत सारे क्लब्स जो हैं वो वहाँ पे क्रिकेट रजिस्टर्ड भी हैं और मुख्तलिफ दिनों में उनकी तकसीम कुछ इस तरह होती है कि एक हफ्ते में 8-10 क्लब वहाँ का हिस्सा बनते हैं। तो अगर वो अपनी जगह को मेंटेन रखने के लिए कुछ उनकी जाती दिलचस्पी भी तो बनती है इस तरह। मसलन हमने कोई रेवेन्यू, लेकिन पैसा नहीं ना लगाता कोई, मसला तो ये है, पैसा कहाँ से? वो कहते हैं हुकूमत की जिम्मेदारी पैसा लगाना। हुकूमत की जिम्मेदारी बिल्कुल है और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल गाफिल नहीं है। आपको ये बताया कि 26 से ज्यादा पार्क इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए मुख्तस किए। सर मान लिया आपकी बात, है बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं मुत्तफिक करता हूँ कि आपने काम किया 26 से ज्यादा। मैं मिंटो पार्क की बात कर रहा हूँ, आप भी जो वहाँ पे खेले हैं, मुझे याद है आपने वो एरिया देखा है, वो ग्राउंड की रौनकें देखी हैं। आप जब मीनारे पाकिस्तान से गुजरते थे तो वहाँ से मुझे याद है कि एक खूबसूरत नौजवान वहाँ किटों में क्रिकेट खेल रहे हैं और लोग बाकायदा रुक कर देखते थे, और उसको उस जमाने में मुझे याद है कि लोग उस पूरे जो है वो सीन था उसको कैमरों में कैप्चर करते थे। अब वो रौनकें उस तरह नहीं है, और जो स्पोर्ट्समैन है, जो क्रिकेटर हैं, उनका भी यही मुतालबा है कि सर आप आए। अगर उन्होंने कहा जी हमारी कमिटमेंट हुई थी गवर्नमेंट के साथ कि ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर से हमें ग्राउंड दी जाएगी, जो कि नहीं दी गई, इसके ऊपर वर्किंग कर रही है गवर्नमेंट। आपको होता तो इस पे हमने 2 साल में मुख्तलिफ तजावीज़ पे गौर किया। ठीक है, आप ये देखें कि वहाँ पे सिर्फ वो ग्रेटर इकबाल पार्क के साथ मुल्हिका बना दिया गया, बादशाही मस्जिद को भी, बिल्कुल ठीक है, और फिर वो गुरुद्वारा आ गया, शाही किले की एंट्रेंस आ गई। तो जब वो बहुत ज्यादा सियाहती मरकज की शक्ल वो इख्तियार कर गया, इंडिया से बहुत से सिख लोग, पूरी दुनिया आती है सर, टूरिज्म के लोग आते हैं। तो वहाँ पे ये 2-3 दफा ये मामला हुए कि वहाँ पे जब आर्जी तौर पे क्रिकेट को अलाउ किया गया तो बहुत सारे लोगों को वो बॉल लगता था, नुकसान होता था, आने वाले लोग परेशान होते थे। तो इसको हमने ये सोचा कि यार इसकी बजाय हम क्यों ना जो इन नौजवानों से प्रॉमिस किया था, तो तहरीक इंसाफ के दौर में हमने उन तमाम वादे जो पिछली गवर्नमेंट ने किए थे उनको वफा करने के लिए अमली और तेज तर इकदाम उठाए। आप ये देखेंगे कि आपको आने वाले सिर्फ 2 से 3 माह, और अगर कोरोना ना आता तो ये स्पोर्ट्स के लिए जो हमने वादे किए हुए थे ये मुकम्मल हो चुके होते। लेकिन अब इसका मतलब है कि जो ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर उनसे कमिटमेंट थी क्लबों के साथ कि आप इस जगह को क्रिकेट के लिए ताइन करेंगे, अब वो जगह नहीं दे रहे आप लोग। सर उसके लिए फैसला मुतबादल ये किया, देखिए ये तो पिछली गवर्नमेंट का फैसला था। ठीक है, उनका हमने फैसला ये किया कि जो वो वादे कर गए इन नौजवानों से हम उसको मुकम्मल करें, उसको पूरा करें। चाहे वो गवर्नमेंट तो थी ना, पंजाब गवर्नमेंट को हम ऑन करते हैं। बिल्कुल ऐसे
हमने सिर्फ शादरा में, चूंकि उधर के अगर आप जोग्राफियाई एतबार से देखें तो आप देखें कि वहाँ पे बहुत सारा जो क्राउड नौजवानों का था वो शादरा वाली साइड से आया करता। बिल्कुल ऐसे ही जीटी रोड शादरा हमने से शादरा में 3 प्ले ग्राउंड बनाए बड़े, ताकि वहाँ के लोग वहीं पे पहुंच जाएं। वहीं हो। ठीक है। अच्छा, 3 प्ले ग्राउंड वहाँ पे बनाए, फिर शादरा LDA कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे एक्टिविटी बिल्कुल चल रही है। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको बताता हूँ, आने वाले इतवार के लिए मुझे किसी दोस्त ने कहा कि आप वहाँ पे हमें बुकिंग दे दें, तो हमारे पास वो बुकिंग के लिए डेट नहीं थी। ठीक है। वहाँ पे तो ऑलरेडी शेड्यूल था, पूरे महीने में आपको कोई एक सिंगल डेट खाली नहीं मिलती। यानी आप ग्राउंड जो है वो बुक लोग करवा सकते हैं, कोई भी क्लब? बिल्कुल करवाते हैं। और उसके चार्जेस हैं या क्या उसका प्रोसेस क्या है? उसके देखें सर, मैं आपको बताता हूँ, चार्जेस कोई नहीं है। मैंने आपको एक सिंबॉलिकली फीस की बात की। बिल्कुल ठीक। अगर ये फर्ज करें कि अगर कोई क्रिकेट क्लब स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल फ्री है, किसी किस्म की कैटेगरीज बना दी, कैटेगरीज बना। जो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, जैसे वो हार्डबॉल खेलने वाले, उनके लिए हमने एक फीस का मामूली से चार्जेस रखे हैं, ताकि ना उनकी जेब पे भारी पड़े और बल्कि वो हम उनकी फलाह बहबूद पे ही, उनकी पिचेस पे, उनके ग्राउंड्स पे हम वो खर्च कर सकें। बिल्कुल ठीक है। उनको पानी और बाकी जो बेसिक सहूलतें हैं, उनका पवेलियन बनाना, उसको मेंटेन रखना, ग्रीन एरिया को ठीक करना, उनकी पिचेस की बर वक्त उसको मेंटेन रखना, ये सारी चीजें उन्हीं पे खर्च होती हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क के जो साथ ही जो एक छोटा सा क्लब बना हुआ है, वो सरकारी जगह है जहाँ पे क्लब क्रिकेट खेलते हैं, सड़क के बिल्कुल साथ, जी, जहाँ पे पहले किसी दौर में झील हुआ करते थे हमारे पाकिस्तान की, वहाँ पे आपने ग्राउंड आपको पता होगा, वहाँ घास नहीं है, मिट्टी है। उस स्पेसिफिकली उस ग्राउंड के हवाले से कोई काम कर रहा है PHA या कोई फ्यूचर में प्लानिंग है? देखिए वहाँ सहूलियत दी जाए। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने देखा कि अभी तो बरसात का काम खत्म हुआ, बरसात मुकम्मल हुई, उससे पहले कोरोना था, तो हमने गवर्नमेंट के जो SOPs थे उस पर बिल्कुल पूरी तरह अमल दरामद किया। स्टाफ को हमने छुट्टियाँ भी दी और काफ़ी ज़्यादा काम हम पीछे रह गए। तो आप जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ दिनों में आप ये देखेंगे कि वहाँ पे आपको ग्रास भी नजर आएगा उस स्पेसिफिक ग्राउंड में। बिल्कुल। जो आप क्या नाम ऑफिशियली अभी बताया गया? उस तो सिर्फ हमने मुतबादल इनको अपनी फौरी तौर पे जगह देने के लिए जगह दे दी कि आप यहाँ पे आर्जी करें, लेकिन एक्चुअल जो हम कर रहे हैं वो तो रावी रोड के करीब जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल होने चले। बिल्कुल ठीक है। अब जो आप वो कह रहे हैं कि वहाँ घास नजर आएगी, वहाँ पानी का इशू है, वॉशरूम का इशू है, बेसिक वहाँ पे पानी का ही इशू था। जी ठीक है। वहाँ पे हमने वासा को भी NOC जारी कर दिया है, वहाँ पे पानी का कनेक्शन भी होगा। अगर वहाँ पे पानी की बर वक्त फराहमी की हो जाए वासा की तरफ से, तो हमें ये मसाइल भी देखने पड़ेंगे। नौजवानों के लिए क्या मैसेज देते हैं जो वहाँ क्रिकेट खेलते हैं कि भाई उन्हें ये सहूलियत अब मिलने लगी है? देखिए, नौजवानों को तो मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ वफूद आते हैं। आपको इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने स्पोर्ट्स के लिए, हेल्दी एक्टिविटी के लिए हमेशा लोगों को फैसिलिटेट किया। बिल्कुल ठीक। आप ये देखें कि हमने पिछले सिर्फ 10 दिन के दौरान हमने न सिर्फ जैलानी पार्क बल्कि बागे जनाब में साइकिलिंग के लिए एक ट्रैक बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही। वो पूरा लाहौर वहाँ पे एंजॉय करता है, उसकी कोई फीस नहीं है। तो स्पोर्ट्स के लिए इकदाम तो हमने उठाए। बिल्कुल ठीक है। अब जो आपने बात की नौजवानों को, मैं ये कहता हूँ कि उम्मीद जो आपने हम पे रखी है, इंशाल्लाह हम आपके मयार, आपकी उम्मीद पे पूरा उतरेंगे। स्पोर्ट्स, हेल्दी एक्टिविटी आपका हक है और ये हक इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इसी दौर में आपको देंगे। लेकिन जिस ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ उस हवाले से क्या क्या सारा प्रोग्राम जो अभी तक आपने किया वो स्पेसिफिक मिंटो पार्क के हवाले से बिल्कुल किया। बिल्कुल मैं उसी के पस मंजर में बात कर रहा हूं। कितने अरसे तक सर ये वाकई मिंटो पार्क की क्रिकेट बहाल हो सकती है? आपको इस पे दोबारा प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब जल्दी बहाल हो जाएगी। ये चीजें ऑलरेडी हमारे नोटिस में थी और हम इस पे काम कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। तो वज़ीर आला साहब कहते हैं कि ठीक है, नौजवानों को खुशखबरी दे दें आप। जी बिल्कुल। और इस वज़ीर आला पंजाब की जितनी तवज्जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, स्पोर्ट्स, हमारे ग्रीन बेल्ट्स पे है, माजी में भी अगर होती तो शायद ये मसाइल ही ना देखने पड़ते। वज़ीर आला साहब खुद भी क्रिकेट के शौकीन है या कभी क्रिकेट खेले थे? वज़ीर आला साहब नहीं, वो क्रिकेट के शौकीन तो नहीं है, लेकिन हेल्दी एक्टिविटीज को कभी उन्हें लेके जाए ना, ग्रेटर इकबाल विजिट करवाएं सर, आपने दिखाएं कि भाई ये मिंटो पार्क था तो आज क्या क्या क्या। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए हर उस वक्त पे वो उन्होंने हमारा साथ दिया जब हमने उनसे डिमांड की। चलिए आप सब, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि PHA आपने एक तो ये कह दिया कि इकदाम करने जा रहा है, ठीक है, वो कोरोना के नहीं, मैंने कहा इकदाम कर रहे हैं कंटिन्यू है, ये कह सकते जारी है। कोई आगे बड़ा प्लान नौजवानों के लिए कोई है PHA के पास कि आप अभी उन्हें बता दें, अनाउंस कर दें कि नौजवानों को एक उम्मीद नई नजर आ जाए कि PHA जो है एक नया काम करने जा रहा है?
देखिए मैंने अभी, अगर आप मुझे पता होता कि आपने ये पूछना तो मैं वो पहले बात ना करता। हमने लाहौरियों को और बिलखुसूस नौजवानों को जो तोहफा दिया वो साइकिलिंग में, वो साइकिलिंग का था। अपनी अपनी साइकिल लेके हैं, बिल्कुल वो अपनी अपनी साइकिल और लेके हैं। ट्रैक यहाँ पे महफूज और फूलों में ग्रीन एरियाज में वो साइकिल भी चलाएं, ऑक्सीजन भी लें और अपनी जिस्म को, एनर्जी को जो है ताज़ा दम करें। चलें, बहुत शुक्रिया आप सब वक्त देने का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना कि आबद सब ये बता रहे थे कि उन्होंने काम इस पर कर रहे हैं कि ग्रेटर इकबाल पार्क, जो आज का ग्रेटर इकबाल पार्क है और कल का मिंटो पार्क है, जो शिकायत थी कि वहाँ क्रिकेट की बहाली होनी चाहिए, ग्राउंड की बहाली होनी चाहिए, तो इस सिलसिले में PHA काम ऑलरेडी कर रहा है, वज़ीर आला साहब से भी राब्ते में है। और ये इनका ये कहना है कि कुछ ही अरसे में जो है उनको वहाँ पे जो जो मसाइल हैं, पानी का मसला है, पिचेस का मसला है, नेट का प्रॉब्लम है, वहाँ पे नेट प्रॉपर नहीं है क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए, ये सारी चीज़ें जो है उन्हें ये वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और उनके साथ ये राब्ते में दोबारा जो है आएंगे और पहले भी रह चुके हैं। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि इस पाकिस्तान स्पेशली लाहौर में स्ट्रीट क्रिकेट जो कि गुम हो गई थी या क्लब की क्रिकेट थी, उसको जो है वो अल्लाह मियाँ से हम दुआ करते हैं कि ये दोबारा बहाल हो, ताकि ये क्रिकेटर गली महलों से, क्लबों से निकलेंगे तो यकीनन हमारे इंटरनेशनल सतह पे हमारे ये नौजवान क्रिकेटर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।